हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं लाइटनिंग के बारे में। तो लाइटनिंग से स्पेस को ब्राइट करने में ही काम नहीं आती, ये एम्बियंस इनहांस करती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और इंटीरियर डिजाइन का एक मेजर पार्ट होती है। तो चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटनिंग के बारे में हम सिंपल वे में समझते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एम्बियंट लाइटनिंग, इंटायर स्पेस की लाइटनिंग। सबसे पहले आता है एम्बियंट लाइटनिंग। सिंपल वर्ड्स में बोले तो ये इंटायर स्पेस की बेस लाइटनिंग होती है, जैसे कंसील्ड सीलिंग या नेचुरल लाइट जो विंडोज से आती है। अब तो स्मार्ट सिस्टम्स भी आते हैं जो लाइट को ऑटो एडजस्ट करते हैं। सपोज अगर रूम में सनलाइट ज़्यादा हो या कोई पर्सन एक रूम में एंटर करे तो लाइट अपने आप एडजस्ट हो जाती है। स्मार्ट ना। एंड द सेकेंड वन इज टास्क लाइटनिंग, डिम लाइट्स। अब आती है स्मार्ट लाइटनिंग। नाम से ही समझ आ रहा होगा, जब आपको स्पेसिफिक काम के लिए एक रूम में एक्स्ट्रा लाइट चाहिए हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे रीडिंग लैम्प, किचन काउंटर की लाइट या स्टडी टेबल पे लैम्प। जहाँ लाइट सिर्फ काम के लिए यूज़ होती है, इससे फोकस भी होता है और काम भी इजी हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज एक्सेंट लाइटनिंग, डिजाइनर लाइट्स। एक्सेंट लाइटनिंग थोड़ी सी फैंसी होती है, इसका काम है चीज़ों को हाईलाइट करना, जैसे कोई स्पेसिफिक पेंटिंग, आइडल या कोई वॉल डिज़ाइन। ये डेकोरेटिव इफेक्ट देती है और रूम को क्लासी फील कराती है। स्पॉटलाइट्स या वॉल स्कॉन्सेस जैसे लाइट्स इसमें आती है। एंड द फोर्थ वन इज डेकोरेटिव लाइटनिंग, यानी स्टाइलिश लाइट। डेकोरेटिव लाइटनिंग का काम होता है डिज़ाइन को इनहांस करना। ये लाइट स्पेस को आई कैचिंग बनाती है, जैसे स्टाइलिश शैंडलर या डिजाइनर लैम्प। ये रूम की ब्यूटी बढ़ाती है, लुक को कंप्लीट करती है। इसमें आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं एंड स्टाइल भी। एंड द फिफ्थ वन इज नेचुरल लाइटनिंग, यानी कि डे लाइट। और हाँ, नेचुरल लाइटनिंग को बिल्कुल मत भूलना, जो सनलाइट या स्काईलाइट से आती है। वो सबसे अच्छी, फ्री एंड एनर्जी एफिशिएंट लाइट होती है। माइंड को भी अच्छा करता है एंड हेल्थ के लिए भी बेस्ट होता है। सो अब बात करते हैं लाइटनिंग अकॉर्डिंग टू रूम। तो सबसे पहले आता है लिविंग रूम। यहाँ कॉम्बिनेशन होना चाहिए एम्बियंट प्लस टास्क प्लस एक्सेंट, जैसे सीलिंग लाइट, फ्लोर लैम्प्स और थोड़ा डेकोर के लिए एक्सेंट लाइटनिंग। परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर रिलैक्सेशन। एंड द नेक्स्ट वन विल टॉक अबाउट इज बेडरूम। यहाँ सॉफ्ट एम्बियंट लाइट प्लस टास्क लाइट जरूरी है। रीडिंग के लिए बिसाइड लैम्प या वार्म लाइट भी रख सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज किचन। ब्राइट और क्लियर लाइट चाहिए यहाँ, जैसे सीलिंग लाइट, अंडर कैबिनेट लाइट्स और स्पॉट लाइट, ताकि कुकिंग ईजी हो। एंड नेक्स्ट इज बाथरूम। मिरर के ऊपर टास्क लाइटनिंग और सीलिंग पे एम्बियंट लाइट, दोनों मिलके एकदम परफेक्ट बैलेंस देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज डाइनिंग एरिया। एक क्लासी चैंडलर या पेंडेंट लाइट तो होनी ही चाहिए, उसके साथ सॉफ्ट एक्सेंट लाइट काफी कोजी फील देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आउटडोर। पाथवे लाइट, गार्डन लाइट और स्ट्रिंग लाइट से बाहर का एरिया सेफ भी लगता है और स्टाइलिश। एक चीज और, स्मार्ट लाइटनिंग, फ्यूचरिस्टिक लाइट्स। अब बात आई स्मार्ट लाइटनिंग की, तो लाइट को स्विच ऑफ ऑन करने का जमाना गया। नाउ यू कैन कंट्रोल योर लाइट्स बाय योर फोन और बाय योर वॉइस। शेड्यूल सेट करो, मोड्स चेंज करो, एनर्जी को सेव करो। स्मार्ट लाइटनिंग इज इक्वल टू स्मार्ट लिविंग। तो दोस्तों, लाइटनिंग सिर्फ रोशनी ही नहीं, एक कंप्लीट फील होती है। सही लाइटनिंग से आप अपने स्पेस को फंक्शनल और ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको भी ये टिप्स अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आपको कौन सी लाइटनिंग ज़्यादा बेस्ट लगी।